Bunda ada cis so river gangma di चंग दिन दा क्वेश्चन का या टेम ची माथो एड बाद दिन ऐड दे दिया तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस आज कर लेना। तो नेक्स्ट दिन ची थर्सडे में ना जी वेडनेसडे ठीक है ज्योग्राफी इन दे तो दिन आता टॉपिक पूछ ले नेक्स्ट होया फॉरेस्ट्स। तो यहाँ पे दिख रहे मेन दी का स्लाइड को थोंदा मोबाइल का एक लैपटॉप का थोंदा स्क्रीन का साफ है दे ओके। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉरेस्ट्स ठीक है। चंग आइडिया क्या होता फॉरेस्ट ची क्या टाइप्स होता है ये वो जरा चंग से होता है सुकास। तो फॉरेस्ट तो यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं हम। तो फॉरेस्ट कितने टाइप के हैं 5 टाइप के। फर्स्ट पूछे था एवरग्रीन फॉरेस्ट दिन ला एवरग्रीन फॉरेस्ट देना डेसिडियस फॉरेस्ट देना ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट लिटरल एंड स्वान फॉरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बताओ 7th शेड्यूल ची बारे में उमर 7th शेड्यूल अच्छा पॉलिटी का शेड्यूल सिर्फ बिना सम शेड्यूल जिसमें 12 शेड्यूल वेरी गुड। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का सम शेड्यूल 8 वेरी गुड। देखा लड़की हमने 8 से 12 सॉन्ग ठीक। उसमें हमने पढ़ा था 7th शेड्यूल सिर्फ बिना 7th शेड्यूल लिस्ट ची बारे में 7th शेड्यूल को वो तो क्वेश्चन पर याद स्टेटमेंट आ कंगाता आ क्लास को ना 7th इधर देखो शेड्यूल जो था पॉलिटी में शेड्यूल में हमने पढ़ा था कितने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल होते थे 8 शेड्यूल। बाद में वो अमेंड होके +4 हो गए और अभी कितने शेड्यूल्स हैं 12 शेड्यूल्स हैं। उसमें जो 7th शेड्यूल था उसमें हम जब पढ़ा था डिवीजन ऑफ पावर्स या सेपरेशन ऑफ पावर्स या डिवीजन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर सिल्स बिना यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट सुना तो होगा एटलीस्ट। तो ओदे का सिल्स बिन दे शेड्यूल 7th शेड्यूल में पढ़ा था कि लिस्ट बारे सिल्स बिन उसमें यूनियन लिस्ट सिल्स बिन स्टेट लिस्ट सिल्स बिन एंड कंकरेंट लिस्ट सिल्स बिन। यूनियन लिस्ट मतलब पूछे सोम यूनियन लिस्ट जहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट की चीज़ बिन जहाँ पे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है। और कंकरेंट लिस्ट में क्या बोला था जहाँ पे दोनों लॉ बना सकता है। बोला था कि नहीं बोला था। तो फॉरेस्ट को जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉरेस्ट था ना वो किसका सब्जेक्ट था स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था। तो उस रिलेटेड लॉ कौन बना सकता था सिर्फ स्टेट्स लॉ बना सकते थे। लेकिन 1976 कौन सा अमेंडमेंट आया था 1976 में 42nd वेरी गुड तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसने क्या किया 5 जो सब्जेक्ट्स थे स्टेट लिस्ट से निकाल के डाल दिया किसमें कंकरेंट लिस्ट में डाला था। उसमें से जो 2 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थी एक थी एजुकेशन और दूसरा था फॉरेस्ट ठीक है। तो फॉरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है जरना दक्षा कंकरेंट लिस्ट। कल को एजुकेशन इज द सब्जेक्ट अंडर विच लिस्ट जरना कंकरेंट लिस्ट। इस जगह फॉरेस्ट किसके अंदर एक बार कंकरेंट लिस्ट के अंदर आ गया तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है इस पे बना सकता है कि नहीं इससे पहले नहीं बना सकता था। तो इसीलिए फिर 1976 में 42nd अमेंडमेंट ने इसको स्टेट लिस्ट से निकाला और कहाँ लाया कंकरेंट लिस्ट में। और 1980 में फिर पार्लियामेंट ने एक इम्पोर्टेंट लॉ पास किया था जिसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। दजाक सिंगाते डी एस का क्वेश्चन चलता बिना व्हेन वाज एजुकेशन एक्ट पास राइट टू एजुकेशन एक्ट यो सुधे। तो उसी तरह हो सकता है कल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस ईयर पास हुआ था जरना 1980। और फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट इन स्टेट लिस्ट इन जरना कंकरेंट लिस्ट ठीक है। तो ये पॉइंट इसलिए मैंने बोल दिया ताकि आपको ये पॉइंट याद रख सके। फिर हमने यहाँ पे कहा फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं 5 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ पहले इस मैप को देखो सबको दिख रहा है ये मैप। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता सिर्फ बिना दे शेख सिर्फ बिंदे तब मैंने एक पॉइंट बोला था कि जो ट्रॉपिक ऑफ ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। पहले वो देखो ये क्या है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पे है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पे है, इक्वेटर बीच में। तो तीनों पास हो रहा है कि नहीं? तो एक क्वेश्चन है, किस कॉन्टिनेंट से तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन पास होता है? जरा ना अफ्रीका दिख रहा है साफ अच्छे से, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, किस कंट्री से, दसा मतलब इंडिया कैसे कदी कल तो दे, इंडिया से कौन सा पास हो रहा है यहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ दिखा कहाँ से दुख दे दिखा, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दुगा, यहाँ पे इक्वेटर लिखा है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ, तो यहाँ पे इंडिया में कौन सा लॉन्ग लेटीट्यूड पास हो रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है कि नहीं? साफ दिख रहा है। इसी तरह यहाँ पे अफ्रीका से तीनों पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन तीनों पास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ अमेरिका का मैप है, दिखल तो शिरे दिला जर्चिन गाते जा ज्ञान लमेता दिखा उधर जर्चिन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे जो बीच में है ना उसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? तो अब साउथ अमेरिका में यहाँ पे एक कंट्री देख रहे हैं आप लोगों को, बड़ा सा कंट्री, ये वाला जो ये वाला येलो वाला, इस कंट्री का नाम है ब्राज़ील। क्या नाम है? ब्राज़ील। इस कंट्री का नाम है ब्राज़ील। और ये कंट्री के साथ एक यूनिक फीचर है कि यहाँ से इक्वेटर भी पास हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों पास हो रहा है। तो ऐसा आप और किसी कंट्री में नहीं देखोगे जहाँ पे दो इम्पोर्टेंट, जैसे कि कैंसर, इक्वेटर या कैप्रिकॉन में से दो पास हो रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से ये दोनों एक ही कंट्री से पास हो रहा है, किससे? इक्वेटर और कैप्रिकॉन। ये एक लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इक्वेशन चीज़ों दे, किस कंट्री से दो कैप्रिकॉन और ये पास हो रहा है जरना? ब्राज़ील। इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, किस कॉन्टिनेंट से तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों पास होता है जरना? अफ्रीका। सब यहाँ पे मैप पे दिख रहा है अच्छे से, वेरी गुड। अब जब हमने फर्स्ट टाइम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा था तो इस रीजन को हमने कुछ नाम दिया था। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो ये एरिया है ना, वो थोड़ा रेड कलर दिख रहा है। तो वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो डायरेक्ट सन के हीट वो बहुत ज़्यादा फॉल होता है। तो मज़र सा डायरेक्ट जो सन का हीट है, डायरेक्ट वर्टिकल रे ऑफ सन, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में फ्लक्चुएट होते रहता है। जैसे जब जून 21 होता है तो वो यहाँ पे पड़ता है, तो इसलिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, साउथ हेमिस्फीयर में यंग आती है। अगर नॉर्थ विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ हेमिस्फीयर चलें तो जब जून 21 होता है तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, वर्टिकल रेस, तो इसलिए यहाँ पे हमारे समर होता है और लॉन्गेस्ट डे होता है। और इस दिन कौन सा डे होता है? योगा डे, नेशनल योगा डे, जून 21, ठीक है। उसके बाद वो नीचे की तरफ आता है, फिर यहाँ पे इक्वेटर पे दो, एक तो मार्च 21 और सितंबर 21, इन दो डेज को डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर पे पड़ता है, तो उस वक़्त डे और नाइट इक्वल होता है। इक्विनॉक्स, ओ दो आते अच्छे स्पिन, इक्विनॉक्स, वेरी गुड। ऐसे ही याद रखोगे तो फिर मज़े ही मज़े हैं यार। फिर दिसंबर आ गया, दिसंबर में यहाँ डायरेक्ट पड़ता है, तो हमारे यहाँ तो विंटर होता है, दिसंबर 21, 22 कुछ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंटर सोलेसाइड। इसको क्या बोलते हैं? समर सोलेसाइड स्पिन, दिला विंटर सोलेसाइड स्पिन। और ये जो रीजन है अर्थ का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? टोरिड रीजन से स्पिना, टोरिड रीजन, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स। इसको क्या बोल लेते हैं? ट्रॉपिक्स। अब यहाँ पे आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अच्छे से दिख रहा है। कल को कभी भी आप ट्रॉपिक्स, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स रीजन पता सुहा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच में जो एरिया है, इन दो लेटीट्यूड के बीच में जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक्स। अब जैसे कि यहाँ पे हमने ऊपर आपने, हाँ, टोरिड भी इसी रीजन को बोलते हैं जहाँ पे ज़्यादा हीट, यहाँ पे इसी रीजन को ट्रॉपिक भी बोलते हैं। सोलर सिस्टम का सिस्टम सऊदू, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो टोरिड जोन तांस दो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसकी ग्रीन एरिया ला तांस दुख दे, तो ये सब हमने उस वक्त पढ़ा था। तो उसी एरिया को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे वो ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखो हर जगह पे ट्रॉपिकल 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 तांस दूंगा,
तो ट्रॉपिकल मीन्स इसी एरिया को बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो इसी एरिया को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक बोलेंगे। फिर इस यहाँ पे जो ऊपर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है कि नहीं, उसके ऊपर फिर यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है, तो इसके बीच के रीजन को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन या सब ट्रॉपिकल एरिया, जो भी बोलोगे, तो ये एरिया होता है वो। अब हम पढ़ेंगे, देखो फॉरेस्ट हमारा टॉपिक है, तो फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं ज़्यादा, जहाँ पे बारिश होती है। अभी डेजर्ट में आपने पेड़ देखा है कभी, डेजर्ट का बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि एन एरिया जहाँ पे प्रेसिपिटेशन बिल्कुल ना के बराबर होती हो, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, डेजर्ट बोलेंगे। तो उसी तरह फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे होता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। अब ये जो रेड एरिया है ना, ट्रॉपिक्स जैसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, तो वो ज़्यादा इंसुलेशन मतलब ज़्यादा सनलाइट उधर ही पड़ता है। अब यहाँ पे जितना सनलाइट पड़ेगा उतना यहाँ पे वाटर वेपर चाहिए ज़्यादा निकलेगा, वाटर वेपर जितना ज़्यादा एवोपरेट होगा उतना ज़्यादा ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, उतना ज़्यादा फिर बारिश होगा। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, किसमें, ट्रॉपिकल एरिया में। तो इंडिया का भी आप देखोगे ये नीचे वाला जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल एरिया है कि नहीं, इंडिया का नीचे वाला जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो सब ट्रॉपिक्स में आता है, सब ट्रॉपिक जोन में आता है, और नीचे का जो हाफ है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। हम तो ऊपर है ना, क्योंकि वो तो बहुत फैक्टर, जैसे कि गाती देर एक वो यहाँ पे पहाड़े हैं, हम हिमालयाज़ के बीच में बैठे हैं, है कि नहीं, तो वो एक वो तो समर चल रहा है तो आएगा मतलब